है। राजा होते हुए भी उसने साधारण नागरिक जैसा जीवन व्यतीत किया। ऐसा कहा जाता है कि वह अपने खर्चे के लिए राज्य के खजाने से एक भी पैसा नहीं लेता था और अपनी जीविका कुरान की आयतें लिख लिख कर चलाया करता था। वह विद्वानों को संरक्षण प्रदान करता था एवं गरीबों एवं जरूरतमंदों को दान दिया करता था। यद्यपि वह एक श्रेष्ठ व्यक्ति था, परंतु उस समय की राजनीतिक स्थिति के लिए वह उपयुक्त शासक नहीं था। उस समय एक तेज तर्रार शासक की आवश्यकता थी जो चालीसा के बढ़ते हुए प्रभाव को रोक सके और राज्य में शांति स्थापित कर सके और मंगोलों के आक्रमण से भारत को बचा सके। नसीरुद्दीन के पास इन समस्याओं का मुकाबला करने के लिए एक योग्य मंत्री था, गियासुद्दीन बलबन, जो रिश्ते में उसका ससुर भी था। वास्तव में नसीरुद्दीन नाम मात्र का शासक था। राज्य की सभी शक्तियां तो बलबन के हाथों में केंद्रित थी। बलबन ने ही सभी गृह नीतियों और विदेश नीति को संचालित किया। बलबन ही वह व्यक्ति था जो गृह नीति और विदेश नीति का निर्धारण करता था। नसीरुद्दीन का उसमें नाम मात्र के लिए हस्तक्षेप नहीं था। उसने सफलतापूर्वक सभी विद्रोहों का दमन किया और राज्य में शांति स्थापित की। उसने मंगोलों को भी सीमा पर रोकने का प्रयास किया। नसीरुद्दीन के पूरे शासन के दौरान बलबन ने राज्य की वजीर के रूप में सेवा की। केवल 1 वर्ष के लिए बलबन सत्ता से बाहर रहा, जब नसीरुद्दीन ने अन्य अमीरों के प्रभाव में आकर बलबन को अपदस्थ कर दिया और उसके स्थान पर रेहान को वजीर बना दिया। परंतु वह वजीर का पद भलीभांति न चला सका और राज्य में उपद्रव होने लगे। तब नसीरुद्दीन ने अगले ही वर्ष बलबन को पुनः अपना वजीर बना लिया। रेहान के कार्यकाल के बारे में समकालीन इतिहासकार मिनहज उस सिराज लिखता है कि दिल्ली की दशा इतनी खराब हो गई थी कि वह स्वयं भी 6 माह तक प्रार्थना करके नमाज पढ़ने तक के लिए घर से बाहर नहीं निकला। वह व्यक्ति बलबन ही था जिसने स्थिति पर काबू पाया और साम्राज्य में शांतिपूर्ण माहौल पैदा किया। यद्यपि सुल्तान नसीरुद्दीन था, परंतु उत्तम प्रशासन का श्रेय बलबन को गया और बलबन नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद सुल्तान बना। गियासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 ईस्वी। बलबन मूल रूप से अल्बेरिया जनजाति का तुर्क था, लेकिन बचपन में वह मंगोलों के हाथ में पड़ गया और उन्होंने उसे एक सौदागर को बेच दिया। वह सौदागर उसे दिल्ली ले आया, जहां उसे इल्तुतमिश द्वारा खरीद लिया गया। उसे इल्तुतमिश द्वारा खरीदे जाने की घटना भी बड़ी रोचक है। हुआ यूं कि इल्तुतमिश गुलामों के बाजार में गुलाम खरीदने के लिए गया। बलबन की बदसूरती और नाटेपन के कारण इल्तुतमिश ने उसे खरीदने से इनकार कर दिया। तब बलबन ने दुखी होकर सुल्तान से प्रार्थना की कि आपने दूसरे गुलाम को किसके लिए खरीदा है। इल्तुतमिश ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अपने लिए। तब बलबन ने भीख मांगते हुए कहा कि मुझे भगवान के वास्ते ही खरीद लो। तब सुल्तान से उसे खरीद लिया। तब कौन जानता था कि वह व्यक्ति, जिसको गुलाम तक बनाने के लिए कोई तैयार नहीं था, एक दिन भारत का सुल्तान बनेगा। पहले तो वह भिष्टी बना, परंतु उसकी योग्यता को मद्देनजर रखते हुए चालीसा में शामिल कर लिया गया। उसे रजिया के शासनकाल में अमीर ए शिकार नियुक्त किया गया। प्रारंभ में तो उसने पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य किया, लेकिन जब रजिया का झुकाव याकूत की तरफ हुआ तो उसने बहराम के साथ मिलकर रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया और बहराम को गद्दी दिलवाने में मदद की। इससे खुश होकर बहराम ने उसे रेवाड़ी की जागीर दी, जिसमें बाद में हांसी की भी जागीर शामिल कर दी गई। उसने जागीर का प्रशासन कुशलता से चलाया। मसूद के शासनकाल में 1245 ईस्वी में उसने मुंगू के नेतृत्व में किए गए मंगोलों के आक्रमण का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। उसकी इस सफलता ने उसकी ख्याति चारों तरफ फैला दी और उसे उलग खान का खिताब दिया गया। जब सिंहासन पर नसीरुद्दीन आसीन हुआ तो उसने उसे अपना वजीर नियुक्त किया और लगभग 20 वर्ष इस पद पर रहने के बाद और नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद वह सुल्तान के पद पर आसीन हुआ और दिल्ली सल्तनत की ख्याति को विश्व भर में फैलाने में अपनी भूमिका अदा की। बलबन ने पूरे 40 वर्ष तक शासन सत्ता अपने हाथ में रखी।
बलबन सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजत्व या राजपद के सिद्धांत की सविस्तार विवेचना की। उसने शाही ताज को एक सम्मानित, उच्च एवं अत्यंत गौरवपूर्ण स्तर पर प्रतिष्ठापित किया। उसने ऐसा अमीर वर्ग एवं सुल्तान के मध्य संघर्ष तथा कलह की समस्त संभावनाओं को समाप्त करने के लिए आवश्यक माना। उसने लोगों को समझाया और विश्वास दिलाया कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। नियाबत ए खुदाई, ईश्वर खुदा की प्रतिछाया जिल ए इलाही होता है। उसने सिजदा, साष्टांग प्रणाम एवं पैबोस, चरण चमूना की गैर इस्लामिक व्यवस्थाएं प्रचलित की। वह भारत का पहला शासक था जिसने ईरानी नववर्ष नौरोज का भारत में आयोजन करवाया। उसने अपने वजीरात में खोखर, रणथंभौर, ग्वालियर, चंदेरी और मालवा के विद्रोहों को दबाया। अमीरों और मालिकों को सल्तनत के प्रमुख विभाग और कार्य। विभाग का नाम कार्य। दीवान ए विजारत वजीर का विभाग मुख्यतः वित्त संबंधी कार्य, परंतु लोक प्रशासन के प्रत्येक विभाग पर नियंत्रण। दीवान ए अर्ध सैन्य विभाग सैनिकों की भर्ती एवं सैन्य निरीक्षण, सैन्य अभियानों का आयोजन, सैनिकों का वेतन निर्धारण एवं वितरण आदि सैन्य संबंधी कार्य करना। दीवान ए अमीर कोटि कृषि विभाग कृषि की उन्नति एवं विस्तार के लिए कार्य करना और भू राजस्व निर्धारित करना। दीवान ए खैरात दान विभाग गरीब मुस्लिम कन्याओं का विवाह कराना और गरीब अनाथों की मदद करना। दीवान ए बंदगान दासों का विभाग दासों की समस्याओं का समाधान करना। दीवान ए कजाम मालिक न्याय विभाग न्याय संबंधी कार्य। दीवान ए रसालत विदेश विभाग विदेश संपर्क एवं संभवतः धार्मिक कार्य भी। दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग या दीवान ए अशरफ दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग शाही घोषणाओं एवं पत्रों के मसविदे तैयार करना एवं संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजना। दीवान ए अशरफ या दीवान ए इंसा पत्राचार। दीवान ए मुश्तखराज राजस्व विभाग बकाया करों की वसूली करना, राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारियों का हिसाब रखना। दीवान ए इस्तिकाक पेंशन विभाग अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को वजीफा देना, सैन्य अभियानों में मृत सैनिकों के आश्रितों की मदद करना। दीवान ए वकूफ व्यय विभाग व्यय के कागजात की देखभाल करना।